नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सभी की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने 15 मिनट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हमारे 10 से 12 संगठन पूरे हो चुके हैं। आज का जो हमारा संगठन है उसका नाम है क्वाड। क्या नाम है? क्वाड। तो आज हम क्वाड को समझेंगे कि आज जो क्वाड समूह है यह संगठन नहीं है, एक समूह है, ग्रुप है कुछ देशों का। तो चलिए समझते हैं इसको। इससे पहले आप ये देखिए कि क्यों किया आईएएस बनने का फैसला। बहुत जल्द एक वीडियो आने वाली है जिसमें आपके मन के बहुत सारे सवाल जो आपको दुविधा में डाले रखते हैं उसको लेकर यह सिविल सेवा में कैसे आए, क्यों आए, कैसे करें, हमारे अंदर वो योग्यता है कि नहीं, तो इन सारे सवालों का जवाब देगी आपको यह वीडियो। बहुत जल्द आपको दिखेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। जो संगठन का नाम क्या है, हमारे समूह का नाम, समूह का नाम क्या है? क्वाड। तो क्वाड क्या है? 4 देशों का एक समूह है। पहले इसको समझिए कौन कौन से 4 देश हैं। तो इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश इसके समूह है। और इन क्वाड जो है इन चारों देशों का ही समूह है और कोई 5वां देश इसमें शामिल नहीं है। इसे चतुर्भुज सुरक्षा संवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के नाम से भी जानते हैं। तो चतुर्भुज क्यों बोलते हैं इसको? आखिर चतुर्भुज का मतलब तो होता है भैया जिसकी 4 भुजाएं हों, है ना। तो चतुर्भुज कहने का क्या मतलब है? तो ये देखिए इंडिया की लोकेशन, फिर देखिए आप ऑस्ट्रेलिया को, फिर देखिए जापान को और उसके बाद देखिए यूएसए। ये चारों किस तरीके से आपस में कनेक्टेड हैं, किस तरीके का आपको चित्र दिख रहा है? ये भैया चारों चतुर्भुज के आकार के दिख रहे हैं ना, इसलिए इस हिसाब से इनको कहा गया है चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। यानी मुख्य तौर पे सुरक्षा को लेकर आपस में संवाद करना, आपस में सहयोग करना, इसलिए इस संगठन को बोलते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना। एशिया प्रशांत क्षेत्र, एशिया महाद्वीप है, प्रशांत महासागर है। ऐसे में इस क्षेत्र में एशिया प्रशांत क्षेत्र कौन सा होता है? ये वाला क्षेत्र। देखिए ये आपका कौन सा है भैया? ये है आपका एशिया महाद्वीप। ऐसे में ये कौन सा महासागर है? ये है भैया प्रशांत महासागर। ऐसे में एशिया प्रशांत महासागर के बीच में इन क्षेत्रों में आपस में सहयोग करना, इनकी सुरक्षा देखना, इनकी सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। आगे समझते हैं संगठन के बाद इस समूह के बारे में कि आखिर इस समूह की शुरुआत कहां से हुई। तो क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले 2007 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा प्रस्तुत की गई। कब की गई भैया? शिंजो आबे कौन है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री, ठीक है, 2007 की बात है। उन्होंने बताया सबसे पहले क्वाड के बारे में। उन्होंने कहा ये 4 देश अगर मिल जाएं जिसको हम क्वाड कहेंगे तो ऐसे में आपसी सुरक्षा और सहयोग बढ़ेगा, आपस में सभी को फायदा होगा। ऐसे में इन्होंने शुरुआत तो इन्होंने बोली, लेकिन अब उसकी स्थापना भी करनी जरूरी थी। तो क्वाड समूह की स्थापना नवंबर 2017 में, कब? नवंबर 2017 में चारों देशों की बैठक के परिणाम स्वरूप हुई। शुरुआत यहां हो गई है, 2007 में क्वाड समूह बन चुका है। लेकिन उस वक्त इसमें कौन कौन से देश हैं? इसमें है अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे है? चाइना के साथ ज्यादा है, क्योंकि चाइना उसमें आर्थिक विकास पे ध्यान दे रहा है, वहां पर निवेश करता है। चाइना का दबाव ऑस्ट्रेलिया पे पड़ता है कि भैया जो ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसे कहता है कि आप क्वाड से अलग हो जाइए। क्वाड उसके ऊपर दबाव पड़ता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इस दबाव के चलते ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह का हिस्सा नहीं बनता, वह निष्क्रिय हो जाता है, पीछे हट जाता है। ऐसे में 2007 से 17 तक 10 साल लगभग ऑस्ट्रेलिया पीछे हटा रहता है, शामिल नहीं होता। कोई इस समूह की कोई निष्क्रियता हो जाती है, कोई अस्तित्व नहीं रहता, बिल्कुल इसमें कोई गतिविधि होती नहीं है। ऐसे में नवंबर 2017 में दोबारा से जब देखता है ऑस्ट्रेलिया की चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, एशिया प्रशांत का क्षेत्र जहां चीन के कब्जे में बढ़ता जा रहा है, चीन यहां पर हस्तक्षेप कर रहा है अपनी विस्तारवादी नीतियों के परिणाम स्वरूप। इसमें क्या हुआ कि नवंबर 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने दोबारा अपने जो क्वाड समूह, जो 3 दोस्त थे उसके, कौन कौन से? जापान, अमेरिका और इंडिया। ये देखिए जापान, इंडिया और अमेरिका, इनके पास वापस ऑस्ट्रेलिया आता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? चाइना है, यहाँ पे चाइना का पूरा दबदबा है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया क्या करता है? वापस शामिल होकर इस क्वाड समूह को दोबारा से जिंदा कर देता है। जब ऑस्ट्रेलिया दोबारा आता है, दोबारा से क्वाड समूह फिर सक्रिय हो जाता है। फिर सक्रिय होने के बाद फिर लगातार इनकी भैया बैठकें होती हैं, सम्मेलन होते हैं। तो शुरुआत एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्वाड समूह की स्थापना नवंबर 2017 में चारों देशों की बैठक के परिणाम स्वरूप हुई। 2019 में पहली बार क्वाड देशों के विदेश मंत्री, क्या है? विदेश मंत्रियों की न्यूयॉर्क में बैठक हुई है। विदेश मंत्री जो होते हैं, जैसे हमारे भारत से एस जयशंकर है ना, अभी वर्तमान में विदेश मंत्री हैं, तो इनकी बैठक हुई, न्यूयॉर्क में हुई। वहां इन्होंने आगे चर्चा करी कि किस तरीके से हम आगे आगे अपने आपस में सहयोग करेंगे। 2020 में जापान के टोक्यो में दूसरी बार बैठक हुई।
तो ये देखिए सिलसिला चलता रहा। फिर 2021 में क्वाड नेताओं ने वर्चुअली पहली बार वीडियो कॉल के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक करी। 2020 में कोरोना का काल था, 2021 में कोरोना का काल था। ऐसे में उसके परिणाम स्वरूप जो जलवायु परिवर्तन हुए, कोविड-19 महामारी हुई और दुनिया में वैश्विक जो चुनौतियां थी उनको लेकर बैठक करी, बातचीत करी और बाद में द स्पिरिट ऑफ द क्वाड शीर्षक से एक संयुक्त बयान भी जारी किया। 2022 में टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। अगर हम बोलेंगे 2022 में कहां पर शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ। 2023 में भी जापान के हिरोशिमा में बैठक हुई। देखिए लगातार जापान में बैठक हो रही है, उससे पहले न्यूयॉर्क में। अब 2024 की बैठक अमेरिका द्वारा डेलावेयर में की जाएगी, यह संभावना नजर आ रही है। सितंबर के महीने में, करंट का मुद्दा है, इंपॉर्टेंट है। 2024 में सितंबर के महीने में ही अमेरिका में एक जगह है डेलावेयर, वहां पर क्या होगी, वहां पर बैठक की जाएगी, क्योंकि जो बाइडेन का ये क्या है, होम टाउन है और वो अगले साल फिर क्या हो सकता है, चुनाव में भाग ना लें, इस वजह से इसी साल अमेरिका में हो रही है। लेकिन ये बैठक इस साल भारत में होनी थी, तो भारत क्या करेगा, अब 2025 में बैठक करेगा, यहां पर होस्ट करेगा, आयोजन करेगा। अभी अमेरिका में यह बैठक होगी। जापान की 2023 वाली बैठक भी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण यह बैठक कहां हो रही है भैया, जापान में की गई थी। ठीक है, आगे समझते हैं क्वाड का महत्व। तो ये क्वाड जो 4 देश है, इसका महत्व क्या है? महत्व ये समझने से पहले समझिए समस्या क्या है। समस्या ये है जो चाइना है, चाइना से दुश्मनी किसकी है, भारत की है ही। और उसके अलावा भारत के आसपास के जो देश है जहां पर चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है विस्तारवादी नीति के कारण, तो दुनिया सकते में है, अमेरिका सकते में है कि चाइना अगली विश्व शक्ति उभर कर ना आए। ऐसे में क्वाड का जो महत्व है यह है कि चारों देश, इसमें अमेरिका भी है, जापान भी है जो चाइना के बगल में है, आए दिन इनमें विवाद होता रहता है। ऑस्ट्रेलिया में तो भैया दबदबा बना ही रहता है चाइना का, और ऑस्ट्रेलिया सबसे कमजोर देश भी माना जाता है। ऐसे में चारों देश अगर मिल जाएंगे तो एक पावरफुल शक्ति बन जाएगी। और जो चाइना अपनी विस्तारवादी नीति के कारण क्या कर रहा है, विस्तार कर रहा है अपना, तो उसको क्या होगा, रोक लगेगी, उसमें एक तरह से बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता की अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र की, एशिया प्रशांत क्षेत्र की हम बात कर सकते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में यहाँ की सुरक्षा और स्थिरता के उद्देश्य के कारण भैया हम कह सकते हैं कि क्वाड का महत्व है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा की बात करें, क्योंकि यहाँ से अधिकांश व्यापार इन्हीं समुद्री मार्गों से होता है, तो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी भैया क्वाड की है। आर्थिक सहयोग पर अब ये ध्यान दे रहा है। आपदा प्रबंधन, वैश्विक चुनौतियों का सामना, रणनीतिक संतुलन, तकनीकी और नवाचार सहयोग, इन सारे मुद्दों पर क्वाड का भैया महत्व नजर आता है। क्वाड अब धीरे धीरे आपसी सम्मेलन कर रहा है, आयोजन कर रहा है, बैठकों में भाग ले रहा है। तो उम्मीद है कि अब क्या होगा, क्वाड वापिस से सक्रिय रूप से क्या करेगा, आर्थिक सहयोग करेगा, तकनीकी सहयोग करेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता पर ध्यान देगा। ये इसका मुख्य महत्व हम समझ सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि क्वाड समूह के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, तो क्वाड समूह के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका कोई सचिवालय नहीं है। भाई कोई संस्था आपने बनाई, उसका आपका ऑफिस ही नहीं है, तो कैसे लोग आप पे विश्वास करेंगे, कैसे आप मीटिंग लगातार करेंगे, कैसे उसको एक औपचारिक रूप देंगे, कैसे विश्वसनीय और प्रमाणिक बनाएंगे अपनी संस्था को। तो इसका कोई सचिवालय नहीं है, स्थायी निर्णय लेने वाली कोई संस्था का अभाव है, कोई संस्था नहीं है। तो ये एक चुनौती इसके सामने है। चीन के साथ क्वाड सदस्यों के, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के मजबूत आर्थिक संबंध हैं। चीन ने काफी ज्यादा निवेश ऑस्ट्रेलिया में किया है। ऐसे में संभावना नजर आ सकती है कि जिस रोज चीन ने अतिरिक्त दबाव ऑस्ट्रेलिया पे डाला तो ऑस्ट्रेलिया पीछे हट सकता है। और ऐसा पहले भी 2010 के आसपास भी ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ने पीछे ही अपने कदम बढ़ा लिए। ठीक है, तो ऐसे में जरूरी है कि यह समझना कि ये चुनौतियां अभी भी बनी हुई है क्वाड के सामने, कि कैसे एकजुट हो सके। नाटो की तरह सामूहिक रक्षा के प्रावधान नहीं है, बल्कि संयुक्त सैन्य अभ्यास पर जोर दिया गया है। नाटो एक संगठन है, सैन्य संगठन है। क्वाड को भी सामान्यतः एक सैन्य संगठन माना जाता है कि भैया इसने चीन के खिलाफ अपना एक मोर्चा खोल रखा है। लेकिन नाटो के पास एक सिद्धांत है जो कि सामूहिक रक्षा का सिद्धांत है। मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, नाटो वाली वीडियो में। यह सब सिद्धांत क्या कहता है? यह सिद्धांत कहता है कि अगर हम जो नाटो सदस्य हैं, 32 सदस्य हैं, 32 में से किसी एक पर भी हमला होता है तो हम सब मिलकर उस पर हमला करेंगे, उस पर जवाबी कार्रवाई करेंगे। यानी कि 32 देशों में से किसी एक पर भी हमला हम सब पर हमला माना जाएगा और हम बदले में उस पर कार्रवाई करेंगे। यह भैया नाटो का सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है, सामूहिक रक्षा का प्रावधान है। लेकिन क्वाड का ऐसा कोई सिद्धांत ही नहीं है। तो इस मामले में भी क्वाड की क्या होती है, चुनौतियां एक तरह से कह सकते हैं हम, उसकी आलोचना की जाती है। क्वाड के 4 सदस्यों के पास हिंद महासागर में समान स्तर के वित्तीय संसाधन, रणनीतिक जागरूकता और सैन्य क्षमताएं नहीं है। आप ये देखिए कि जो क्वाड है उसके पास समान रूप से भैया उसकी अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया बहुत कमजोर है। सैन्य क्षमता की बात करें तो उसमें भी अमेरिका सबसे ज्यादा पावरफुल है। समानता है ही नहीं। जब समानता नहीं है तो कभी भी क्या हो सकता है, मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, अपने अपने लाभों को लेकर आपसी विवाद हो सकते हैं। और जो क्वाड समूह है, अगर आपसी विवाद होंगे तो क्या इसका औचित्य रह जाएगा। इसलिए इन कारणों से भी क्या किया जाता है,
इसकी आलोचना की जाती है और ये क्वाड के सामने प्रमुख चुनौतियां बनकर उभरी हैं। मिश्रित वैश्विक प्रतिक्रिया। अब जब क्वाड बना तो उसको लेकर अलग अलग देशों की, अलग अलग समूहों की अलग अलग प्रतिक्रिया थी, क्योंकि इससे कुछ ही देशों को फायदा था और बाकी जो विश्व शक्ति बनने की होड़ में लगे हुए हैं वो सोचते थे कि कहीं भैया उनको असुरक्षा का भावना होती थी, वो असुरक्षित महसूस करते थे। तो देखते हैं मामला क्या है। सबसे पहले देखते हैं रूसी प्रतिक्रिया। रूस की क्या प्रतिक्रिया रही। रूसी विदेश मंत्री ने क्वाड को एशियाई नाटो कहा। नाटो तो आप जानते ही हैं, जो कि अमेरिका की अगुवाई में एक सैन्य संगठन था, है ना, सोवियत संघ के खिलाफ बना था 1949 में। लेकिन अब इसको किसको, क्वाड को भी क्या कहते हैं, एशियाई नाटो, पूरे एशिया का नाटो। नाटो का मतलब क्या है कि भैया ये भी एक सैन्य संगठन है, कल के दिन इससे भी हम पे हमला कर सकता है। तो एशियाई नाटो की संज्ञा दी, यानी कि रूस भैया खिलाफ है। और रूस खिलाफ क्यों है, क्योंकि इसमें अमेरिका है और आप जानते हैं रूस और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, इनकी कभी बनती नहीं है। चीनी प्रतिक्रिया की बात करें तो चीन ने क्वाड को इंडो पैसिफिक नाटो कहा, एशिया प्रशांत नाटो चीन ने भी कह दिया। वही मूल भाव है। चीन कहता है कि भैया ये तो शीत युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, शीत युद्ध की जैसी स्थिति दोबारा उत्पन्न कर रहे हैं, ये अपनी आक्रामक नीतियों के कारण इस क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न करना चाहते हैं, ये एक पक्ष की तरफ झुके हुए हैं और इस वजह से तीसरा विश्व युद्ध की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि ये तो गुट बना रहे हैं और समूह जब बनाएंगे तो प्रतिद्वंदिता बढ़ेगी। इस तरीके से चीन की यह प्रतिक्रिया है। पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया क्या है। पश्चिमी देश क्वाड को एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र को समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध मानते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया बढ़िया है, क्वाड बना है, क्या दिक्कत है, आपस में सहयोग कर रहे हैं, एशिया प्रशांत क्षेत्र में अगर आपस में सहयोग कर रहे हैं, सुरक्षा की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने हितों की रक्षा कर रहे हैं, तो दिक्कत क्या है। तो भैया ये तो है पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया। तो आप समझ सकते हैं कि मिश्रित वैश्विक प्रतिक्रिया, विश्व में अलग अलग प्रतिक्रिया भैया दिख रही है। अगर अब देखिए अंत में देखिए क्वाड यूपीएससी पीवाईक्यू, क्वाड से सवाल पूछा गया है मुख्य परीक्षा में। क्या पूछा गया है, चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता वर्तमान समय में सैन्य गठबंधन से एक व्यापार ब्लॉक में तब्दील हो रहा है, चर्चा करें। आप देख, और 2020 में यह सवाल आया है। तो क्वाड्स का देखो आपको बेसिक जानकारी है। ये जो क्वेश्चन है ये विश्लेषण वाला क्वेश्चन है, इसे 15 मिनट 10 मिनट में आप नहीं समझ सकते। इसके लिए आपको पहले सारे डायमेंशन क्लियर होने चाहिए, सारे पहलुओं पर आपको पता होना चाहिए। जैसे अब आपको पता चल चुका है क्वाड क्या है ना, बेसिक आपको पता चल चुका, कब शुरुआत हुई, इसमें कितने देश हैं, जापान है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और अपना इंडिया है ना, अमेरिका है। तो 4 देश आपको क्लियर हो चुके। इन चारों देशों की क्या क्या स्थिति है, किस लिए ये एक साथ आए, इनका मुख्य दुश्मन कौन है, चीन है, और चीन को रोकने के लिए इन्होंने बनाया। अब ऐसे में रूस और चीन की भैया अपने हित हैं, तो वो इसलिए नाराज हैं। पश्चिमी देश तो समर्थन कर रहे हैं। अब क्या है, इन्होंने बोला है नाटो, एशियाई नाटो, इंडो पैसिफिक नाटो। इसका मतलब वो इसको सैन्य गठबंधन के देख रहे हैं। इसका मतलब ये देख रहे हैं कि कल के दिन अगर मान लीजिए इन चारों देशों में से किसी एक पर भी अगर हमारी किसी से वाद विवाद होता है, किसी से युद्ध होता है, तो चारों देश एक हो जाएंगे। तो इस तरीके का डर बना हुआ है इन देशों को। लेकिन अब वर्तमान में हो रहा है क्या क्या है, ये सवाल क्या है कि वर्तमान समय में सैन्य गठबंधन से एक व्यापार ब्लॉक, एक व्यापार समूह के रूप में ये उभर रहा है, ये सवाल है। इसको लेकर अब आपको चर्चा करनी है, आपको नए नए आंकड़े जुटाने हैं कि क्या ऐसा सच में हो रहा है। तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये आर्थिक सहयोग करता है, जलवायु परिवर्तन पे काम करता है, एक दूसरे के व्यापार को बढ़ावा देता है, आपसी समझौते करता है व्यापार को बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भैया जो आपका ये क्वाड समूह है, ये वर्तमान में सैन्य गठबंधन से ज्यादा व्यापारिक सहयोग पर ध्यान दे रहा है, व्यापारिक समूह के तौर पे उभर आ रहा है। इसके लिए आपको कुछ आंकड़े चाहिए, तो ये विश्लेषण करने वाली चीज है, एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे आएगी। और इसके लिए एक अलग से हम क्या करेंगे, विश्लेषण करने, एडिटोरियल जब आप पढ़ते हैं तो वहां से आपको ये समझ विकसित होगी। तो ये रही हमारी क्वाड के ऊपर बेसिक जानकारी। इसके अलावा एक चीज जो आपको ध्यान रखना है क्वाड को लेकर, एक है मालाबार अभ्यास। क्या है मालाबार अभ्यास, वो सीधे तौर पर इससे जुड़ा हुआ है, किससे, क्वाड समूह से। तो मालाबार अभ्यास क्या है इसको समझिए। मालाबार अभ्यास कब हुआ, लास्ट टाइम 2020 में। इसमें कौन कौन से देश थे, इसमें भैया 4 देश थे। 4 देश कौन से थे, वही देश थे जो क्वाड के थे, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भैया आपका इंडिया। ठीक है, ये 4 देश हैं। अमेरिका और इंडिया के बीच में यह अभ्यास शुरू से हो रहा है। कब से हो रहा है भैया, 1992 से। ठीक है, अमेरिका और समझ जाइएगा, अमेरिका और इंडिया। ठीक है, जापान कब आया, जापान आया भैया 2015 में शामिल हुआ, और ऑस्ट्रेलिया कब हुआ, 2020 में शामिल हुआ। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चारों देश दोबारा मालाबार अभ्यास के माध्यम से एक होते हैं। मालाबार अभ्यास क्या होता है, नौसेना का अभ्यास है। अमेरिका की नौसेना और भारत की नौसेना 1992 से ये अभ्यास कर रही है। फिर इसमें 2015 में जापान भी शामिल हो गया, 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ है। ऐसे में कह सकते हैं कि चारों देशों की नौसैनिक क्षमता बढ़ावा देने के लिए मालाबार अभ्यास किया जाता है। एक तरह से ये क्वाड का सक्रिय रूप देख सकते हैं कि क्वाड किस तरीके से सक्रिय रूप से इस समूह से जुड़ा हुआ है, अभ्यास के माध्यम से आपस में सहयोग कर रहे हैं।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमने क्वाड को कम से कम समझ लिया है। एक बेसिक जानकारी आपको क्वाड के बारे में मिल गई है। जब भी क्वाड शब्द आएगा तो आपको माइंड में क्लियर हो जाए कि हाँ भैया क्वाड क्या है। तो चलिए इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास जो आएगी आपकी वो आएगी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस विषय पर आएगी और बहुत जल्द वो क्लास देखने को मिलेगी। तो चलिए कल सुबह मिलेंगे 7 से 8 डेली करंट की क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।